साथियों नमस्कार। अभी मैं शंभू बॉर्डर से 500 मीटर पहले ही हूँ। देख सकते हैं यहाँ निहंग सिंह लोग पहुँच चुके हैं। जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और इस खास करके किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं निहंग लोग। देख सकते हैं निहंग लोग पहुँच चुके हैं। अब ये घोड़े के साथ देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। कहीं न कहीं एक उग्र रूप में ये लोग होते हैं। जब सरकार बात नहीं मानती है तो ये लोग पहुँच जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम घोड़े हैं और अब ये लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये किसान आंदोलन में सहयोग करेंगे और क्या चाहते हैं सरकार से। बाजी क्या चाहते हैं सरकार से, किस बात को मनवाना चाहते हैं आप लोग? हमने जो पिछले अपना 2020-21 में जो हमारा आंदोलन था, हाँ। उस टाइम पे हमने एक चीज़ दिखा दिया कि पीसफुली आंदोलन है जो, ठीक है ना, और बहुत बड़ी कम्युनिटी भी ये पीसफुली आंदोलन कर सकती है। अगर वहाँ पे हमारे लिए कोई हमारे पे चैनल वालों ने, जो मीडिया था, गोदी मीडिया बना हुआ था, उन्होंने इस चीज़ के ऑब्जेक्शन लगाए थे, मगर हमने पूरे साल बैठकर लोगों को बता दिया था कि हम कैसे लोग हैं और इस चीज़ का पूरी दुनिया जानती है। आप बताइए कैसे लोग हैं, लोग जानना चाहते हैं कैसे आप पहुँचेंगे, पंजाबी, क्योंकि आपसे पुलिस प्रशासन डरती है जब आप लोग चलते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है कि मौत एक सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है ना, हर कोई इंसान बचाना चाहता है। मौत एक पद होता है। हम पहले अपने एक जीवन को मृत्यु समझ के दूसरे जीवन में कन्वर्ट होते हैं। इसको बोलते हैं निहंग सिंह खालसा, ठीक है ना। जब हम गुरु को अपना शीश दे चुके हैं, उनको तो हम अर्पित कर चुके हैं, तो ये शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है। जैसे एक कपड़ा होता है, उसको कोई भी छीन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो काल पुरख है, वो ले जाएगा, ठीक है ना। हम मरने से नहीं डरते। इस चीज़ का जो प्रमाण है वो पूरे बॉर्डरों पे दिखता है सबको, ठीक है ना। सीधा सीधा हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो अपना कह सकते हैं सरकार है, वो सीधा सीधा अटैक करेगी ना, तो वो क्या खोएगी अपने लिए? कुछ तो कोई खोएगी ना, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर कौन बैठा है? सिख रेजिमेंटें बैठी हैं, ठीक है ना। वहाँ पे खालसा ही निशान झूलते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कौन काम आएगा बाद में? मतलब जान की परवाह नहीं आप लोगों को, कैसे भी हो लेकिन आंदोलन सही पहुंच जाए और किसानों के हित में हो बात हो। जब हमारे लोगों को हक दिलाने की बात होती है ना, तो हमारे गुरुओं ने इस चीज़ की पिरत बनाई है कि अपने बच्चों को, अपना सब कुछ निछावर कर दो लोगों पे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, जो उनका घर में बैठने का टाइम है इस टाइम पे, ठीक है ना, घर में बैठने की वो है, मगर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और अगर हम ये चीज़ को देखें कि आज़ादी वाले टाइम में, आज़ादी अंग्रेजों के टाइम में था वो, तो वो टाइम भी वो भी यही था। एक कंपनी के विरुद्ध हम लड़ रहे थे, इस टाइम पे कंपनियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें फ़र्क नहीं है। और उस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों की थी। पंजाबी इस चीज़ के लिए नहीं, कभी भी नहीं घबराता है। इस देश के आज़ाद में पहले अभी एक नारा और है, पहले हमने गोरों से लड़ाई लड़ा, अब चोरों से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सही है? नहीं, बिल्कुल। देखो, अगर हम देखो, जो अगर चोर के उनको जो कह सकते हैं अपना नेता लोग हैं, जो कह सकते हैं लोगों को हजारों करोड़ खा के बाहर, जैसे नीरव मोदी वगैरह, वो बाहर निकल के कॉर्पोरेट घराने, वो बाहर निकल के, अगर वो इनके लिए यानी कि कुछ भी मायने नहीं रखते, ठीक है ना, हम सिर्फ अपना हक मांगने के लिए अतवादी हैं, तो फिर तो इसमें डिफरेंट आप भी देख लिए किस में ज़्यादा होगा। पर आपके पास वैसा कोई हथियार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उधर पुलिस बल पास तमाम वो चीज़ें हैं, गैस आंसू बम छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर, तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? आपके पास क्या ऐसा चीज़? हमारी इस चीज़ की तो हिस्ट्री है। हम लंगर छिकाने के लिए अपनी आहुति दे चुके हैं। एक ट्रेन को रोकने के लिए, लंगर छिकाने के लिए, वो ट्रेन रुक नहीं रही थी, उसके लिए आहुति दे चुके हैं हम अरदास करते करते, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है। सरकार से बात नहीं बनेगी तो कैसे भी आप दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत? आप आगे रहेंगे किसानों के, फिर पीछे रहेंगे? नहीं, वो देखो, जब आगे जाने का टाइम होगा तो आगे रहेंगे ना, फिर पीछे क्यों रहेंगे? लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं, इस बार बदलाव होना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि हमको ईमानदार लोग दोबारा देखने पड़ेंगे कि ईमानदार लोग कौन है, ठीक है ना। अगर जब हम देखें, अगर मोदी सही काम करता हो तो देखिए 15 लाख रुपये वाला हो गया था। एक हिसाब तो ये है कि हम अपना 15 लाख रुपये मांगने चले हैं, उधार बाकी पैसा है। यानी पीएम, एक देश का पीएम है, उसने अपने में जवान दी है कि मैं 15 लाख हर एक अकाउंट में भेजूंगा, ठीक है ना। और एक जल्दी कहें, सिंगल आदमी से हम क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब पीएम ने अपना 15 लाख रुपए वाला वादा तोड़ दिया। फिर हिसाब से अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 75 लाख रुपए, वो तो उसने खुद सोचना था। ये चुनावी स्टंट बना के बोले होंगे। अगर चुनाव स्टंट है तो फिर वो सच नहीं है, तो फिर बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अगर कांग्रेस भी सरकार ने चलाई काफ़ी दिनों तक, तो क्या उसने किसानी के हित में कुछ काम किया है बढ़िया? नहीं, देखिए, पहले जो किसानी चल रही थी ना,
ठीक है ना। पहले किसानी मंडी चल रही थी, ठीक है ना। मंडी को हौली हौली करके कारपोरेट घरानों ने तोड़ा। उसमें यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के लिए काम करती ही रहती हैं, ठीक है ना। अब जब एडमिटेशन को चाहिए, जो एडमिटेशन चल रही है ना पूरे देश की, उसको चाहिए कि हमको सुधार कैसे करना है, उसको देखना होगा कि सुधार कैसे करना है। अगर देखिए अपना कह सकते हैं इस टाइम पे वर्ल्ड में बोल रहा है मोदी कि इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है ना। उससे पहले अमेरिका USA नंबर 1 पे था, रशिया अपने आप को वो करता था, मगर जंग में सबका सामने आ जाता है कि कौन कितने पानी में है। पर वो तो ठीक है बाजी, लेकिन यहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, हमने भी जो ये घग्गर नदी है, मैंने नीच स्थल पे गया था, तो ऐसा लग रहा है जना कोई बॉर्डर बना हुआ है और ये एक दूसरे देश से लड़ाई जा रही है, ऐसा दृश्य दिखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे आप, ऐसे चीज़ें होना चाहिए अपने भारत में रहना? देखो और स्वतंत्र जब 3 साल पहले हम दिल्ली को गए थे तो ये सेम टू सेम सिचुएशन थी उस टाइम पे, वही सेम थी ना, ठीक है ना। इस बार भी हम आ रहे हैं ना, इस बार कह सकते हैं कि उनको और मीडिया को मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ अपना हक मांगने के लिए चले, ठीक है ना। और देखे लोगों को और कह सकते हैं ऊपर से सब पार्टियों को इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। इस टाइम पे हम पूरे इंडिया के हर एक दल को ये बात कह रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं स्टेटों में। आपको मालूम होगा जो इस टाइम पे बिहार में चल रहा है, जहाँ झारखंड में चल रहा है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे चल रहा है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, केसरिया या कोई और कलर? नहीं, देखो पूरे आसमान का रंग कौन सा होता है? नीला होता है। हाँ, तो गुरु साहब ने हमको नीला। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए कोई अगर धरना देगा उनके ऊपर उचित कार्रवाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऐसा वो भाषण कह रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री और लोकतांत्रिक अधिकार होता है धरना प्रदर्शन करना। देखो हम ये कह रहे हैं कि देखो हमको नहीं मालूम कि उन्होंने अपना जो बल है किन किन लोगों पे आजमा के देखा हुआ है। अगर आप पहुंचेंगे तो ठीक है ना, उन्होंने मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हमको नहीं मालूम कि उन्होंने अपना बल किन किन के ऊपर आजमा के देखा हुआ है, मगर ये उनसे अलग है, पंजाबी हैं ये। और गुरु का इसमें स्पिरिट है और गुरु की एक ताकत है, ठीक है ना, जो कह सकते हैं सदीवी है, वो लगातार चल रही है। क्या जनता का अधिकार कोई मुख्यमंत्री छीन सकता है या प्रधानमंत्री? कोई भी नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लोगों का अधिकार कौन छीन सकता? समय आने पर वो जो है वहाँ सभी लोग जो है आवाज उठाएंगे। देखो हम अगर कह सकते हैं अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको टेबल टॉक पे भी बात करेंगे। हम उनको अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कह सकते हैं राजनीति में भी प्रवेश करके उनका जवाब देंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि हमको जल्दी कोई खत्म किया हुआ है। हमारे पास हमारे लीडर हैं, हमारे बहुत ईमानदार लीडर हैं। हम उनको क्यों नहीं दिल्ली में जाड़ के बैठ सकते? अच्छा, निहंग सिंह के पास कौन से हथियार है, कौन सा ऐसा मुख्य सामने चीज़ें हैं जो देखने के बाद वो लोग घबरा जाए, डर जाए और जो है कि आंदोलन आगे बढ़ जाए? दृढ़ता, सब्र, ये सबसे बड़ी सेंटेंस है हमारी। सब्र अगर आप करेंगे तो यहीं रह जाएंगे? नहीं, सब्र मतलब देखो जब निहंग सिंह का सब्र टूटता है ना, ठीक है ना, तो वो खंडा खड़कता है, तो वो पूरी दुनिया फतेह करता है। तो देख सकते हैं क्या इस चीज़ की सबसे बड़ी वो है कि जो सब्र था ना वो 10 पाशाइयों तक रखा गया था, ठीक है ना। जब उसके बाद में 10 जंग हुई ना, उसके बाद में बंदा सिंह बहादुर आया, तो उसके बाद में मालूम पड़ना चाहिए कि किसका क्या हाल हुआ था, ठीक है ना। हम यही चीज़ है कि जो अगर खड़ा है तो समुद्र। शंभू बॉर्डर पे कल के बाद क्या होने जा रहा है अगर वो समझौता नहीं होता? नहीं, देखो कल के बाद में जैसे हमारे जो आगू है ना, क्योंकि जो भी कह सकते हैं जब कोई भी आंदोलन चलता है तो अपने आगू जो अपने कह सकते हैं जो मुख्य आगू लीडर होते हैं उनकी रहनुमाई में चलता है। तो हमारी पूरी यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो जथेदार हैं निहंग सिंह जथेबंदियों के, उनका और सभी किसान लीडरों का आपस में जो मीटिंग होगी, उसके बाद में जो भी फैसला होगा, अगर आगे जाने का फैसला होगा तो कोई फिर आगे जाएंगे, ठीक है ना। किसान से निहंग सिंह से क्या बात वार्तालाप बराबर बैठ हो रही थी? देखो पहली बात तो ये है कि हम किनके बच्चे हैं? किसानों के, ठीक है ना। हमने अपने आप को एक बताते हैं, एक होता है सिख स्टूडेंट होता है जो सच की खोज के लिए आगे बढ़ता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए ना, वो हर एक आदमी सिख है, ठीक है ना। दूसरा है सिंह, जिसने मौत कबूल कर लिया और मरने डरने उससे डरता नहीं है, वो सच की खोज के लिए एक और पद आगे बढ़ गया, उसने अमृत छक लिया है। मगर एक है निहंग सिंह जो बानी में भी प्रॉपर आएगा, टेबल टॉप पे भी प्रॉपर आएगा और जंग के मैदान में भी प्रॉपर होगा, उसको निहंग सिंह बोलते हैं, ठीक है ना। और है कह सकते हैं हम एक ही माँ के कह सकते हैं बेटे हैं। बस यही है कि हम अपना घर बार छोड़ के कह सकते हैं कि गुरु साहब ने जो हमें स्पिरिट दी है, हम उसकी घोड़े दिए हैं हमें, ठीक है ना, जिन्होंने गुरु साहब के टाइम पे जंगें लड़ी हैं,
ठीक है ना। अच्छा पाजी, ये सब लोग इस घोड़े से चलेंगे? जितने भी निहंग सिंह होंगे, आपके जो टीम होंगे, सब लोग घोड़े से ही आंदोलन में जाएंगे? नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी जगह जंग होती है ना, उसमें पैदल भी होते हैं, सिपाही होते हैं, घोड़सवार भी होते हैं, सभी जगह के होते हैं ना। जैसे स्थिति होती है वैसे आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके भी भाई हैं, आपके भी लोग हैं, आपके बेटे भाई सब बॉर्डर उस पार जो जवान लोग हैं, अभी वो भी आपके लोग हैं, तो उनको क्या कहें? बिल्कुल बेटे हैं। अगर बेटे हैं ना, तो देखो एक बात होती है, जब हम बेटे को अपने भाई पे अगर बंदूक ताननी पड़ जाए ना, ठीक है ना, तो वो हाँ, तो कई बार वो पिछले वाले को बोलता है कि नहीं यार मैं अपना भाई को कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने इस चीज़ को उनसे नहीं सुना। हम भाई हैं, बिल्कुल मानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हम उन पे अटैक नहीं कर रहे, हम अपना हक मांगने के लिए निहत्थे जा रहे हैं, वो हम पे अटैक कर रहे हैं। आप लोग सब्र कर रहे हैं, बार बार जो है कि उनके बातों को सुन रहे हैं, उनको वार को सुन रहे हैं, जो फायर कर रहे हैं वो भी आपके चोट पहुंचा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप ये समय का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अगर हम अपनी तरफ से एकदम उन पे हमला करते हैं तो ठीक है ना, वो चीज़ हमारे लिए भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम कम्युनिटी हैं, एक इकट्ठी, एक मुट्ठी बंद है, तो एक मुट्ठी बंद मुट्ठी आगे जाएगी ना। एक उंगली, एक अंगूठा तो आगे नहीं जाएगा ना, कभी अंगूठा भेज दिया, कभी उंगली भेज दी, मुक्की पूरी पड़नी चाहिए ना। तो संयुक्त होता है ना, जब संयुक्त टीम वर्क, हाँ संयुक्त होता है ना, वो संयुक्त ही होता है। चलिए ये देखिए निहंग सिंह, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और अभी जैसे ही ऑर्डर होगा तो ये लोग दिल्ली की तरफ कूच पड़ेंगे। स्थिति कुछ भी हो, हर स्थिति पे ये लोग तय करेंगे। देखो पहली बात तो जो यहाँ पे जितना भी एमिनेशन वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा जो अपना ब्लास्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कई जगह पे लगे भी, हमारे लगे हुए हैं, देखिए इनको भी चोट लगा है, देखिए लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। मगर वो यूएनओ में क्या है, यूएनओ में बैन है, वो मनुष्य अधिकार की जो ह्यूमैनिटी राइट्स हैं, उनके सभी चीज़ें जो भी के अंदर सरकार कर रही है। पहली बात तो ये है कि कह सकते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सरकार भी बंद नहीं कर सकती। हमने यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं ना की, सरकार ने की है ना, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए हम जहाँ तक आवाज़ उठानी पड़ेगी हमको उठाएंगे। और वो बैरिकेडिंग पंजाब में आकर किए हुए हैं? बिल्कुल किए हैं। इसके लिए यानी कि पंजाब सरकार को भी अपना वो करना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए कि अपने लोगों के साथ में है, जहाँ कह सकते हैं वो भी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्र जो है कि देख सकते हैं अभी शंभू बॉर्डर से 500 मीटर हालांकि तैयारी चल रही है, और कल ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा वो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।